प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। आगे है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है हिंदी में, संस्कृत में 13 हो जाती है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी 11 जो स्वर वर्ण हैं उनको छोड़कर बाकी जो वर्ण है वो सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है जी? 11 है। वह अ से लेकर औ तक है। मंजूषा में स्वर और व्यंजन वर्ण मिले हुए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग लिखें। ये स्वर का खंड है, ये व्यंजन का है। अ स्वर है, क व्यंजन है, च व्यंजन है, ट व्यंजन है, प व्यंजन है, छोटी ई स्वर है, बड़ी छोटी ऊ स्वर है, री स्वर है, न व्यंजन है, आ स्वर है, तालब स व्यंजन है, र व्यंजन है, य व्यंजन है, छोटी ऊ स्वर है, त व्यंजन है। यह क्रम से लिख दिया गया। अब कह रहे कि स्वर से शुरू होने वाले शब्दों को लिखें। तो स्वर से जैसे आम है तो अनार, आठ, आज, अमर, ऊन, एक, ऐनक, ये सभी शब्द जो हैं स्वर से शुरू हुए हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि कह रहा है कि इनकी मात्राएं तथा वह मात्रा लगे दो दो शब्द लिखो। इनकी मात्रा लगी है, जैसे आ की मात्रा ये है तो इससे बनेगा शब्द काम, नाम। छोटी की मात्रा ये है, इससे बना है किरण, किताब। छोटी ऊ की मात्रा है सुख, सुखा, कुमार। आय की मात्रा ये है तो मैना, ऐसा। बड़ी ऊ की मात्रा ये है तो दूरी, संदूक। ऊ की मात्रा ये है तो इसमें मोहन, मोटा। औ की मात्रा ये है मौत, रौनक। उसके बाद कह रहा है कि अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण हैं। तो अयोगवाह में वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। अयोगवाह में 2 वर्ण हैं। पहला है अंग। अंग के स्थान पर चंद्रबिंदु वाला अंग का भी प्रयोग किया जाता है। इसको अनुनासिक भी कहते हैं या नासिक भी कहते हैं। और अ, इसके बाद ये और ये 2 ही, इसमें 3 दिख रहा है पर इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो इसके लिखेंगे। इसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखें। जैसे चचा संयुक्त वाले तो जैसे कच्चा, सच्चा। कक्का संयुक्त वाले तो टक्कर, ढक्कन, ढक्कन होगा। पप्पा संयुक्त वाले गप्पू, पप्पू। अब छत्र ज्ञ से कक्ष, कक्षा। त्र से चित्र, मित्र। ज्ञ वाला तो ज्ञान, ज्ञान। उसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न है, MCQ क्वेश्चन है। इनमें से जो स्वर वर्ण है उस पर घेरा लगा। तो स्वर वर्ण ये छोटी की मात्रा है, बाकी सभी व्यंजन है। री की मात्रा वाले वर्ण पर घेरा लगाओ तो क्र है, ड़ है, प्र है और ये री की मात्रा है तो क्री यहाँ होगा। अनुनासिक मात्रा लगे शब्दों पर घेरा लगाओ तो वहीं अंग या चंद्रबिंदु वाला अंग, तो ये तो अनुस्वार है ना। ये क्या है? अंग है, अनुनासिक वर्ण है।